औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक़्त जो है तो हम एक ऐसी शख्सियत के पास आके बैठे हैं जो किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद पूरे ज़िले में, पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में कि ये ऐसा चेहरा है जो आज तक के कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये गरीबों की मदद और गरीबों के लिए आधी रात को इनके दरवाज़े खुले, ये आधी रात को खड़े रहते हैं। कुछ ना कुछ स्कीम्स वग़ैरह ये हमेशा गरीबों की मदद के लिए डालते रहते हैं, चाहे कंप्यूटर से लेके ब्लड डोनेशन से लेके, खाने का लेके, कपड़ों का लेके, हर इसमें जो है तो ये आज सबसे आगे रहते हैं। तो ये शख्स है यूसुफ मुखादी साहब, जो रोटी बैंक के नाम से एक ऐसी समिति चला रहे हैं जिससे घर-घर जो है तो ये इनके मदद पहुँचती है और गरीबों के लिए बेशक आधी रात को खड़े रहते हैं। तो यूसुफ मुखादी साहब अब जो है तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, तो आज हम उनसे उस ताल्लुक से बात करेंगे। तो यूसुफ मुखादी साहब, आपका स्वागत है औरंगाबाद न्यूज़ में। आज जो है तो आपका चेहरा ऐसा है कि आज ऐसा कोई शख्स नहीं जो आपको नहीं जानता। आपकी आधी रात को आप खड़े रहते हैं, बेशक हर हर वक़्त जो है तो सुर्खियों में रहते हैं, गरीबों के वास्ते जो है तो बिल्कुल नाम नंबर 1 पे छाए हुए रहते हैं। तो अब आप जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं आमदारी की, तो सर ये क्या मुद्दे लेके और ऐसा क्या काम आप करना चाहते हैं जो और लोगों तक पहुँचने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए कि आगे और आप आमदारी का इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर 2024 आ गया। 2024 मतलब महाराष्ट्र में इलेक्शन का बुगुल बच चुका है अभी, और इसकी तैयारी लगभग सब संगठनों ने इंटरनली, सब संगठनों की तैयारी चालू हो गई। अब हमारे शहर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हम आप लोगों से भी शेयर करेंगे, और हमने पिछली मीटिंग के अंदर भी लोगों से शेयर किया था कि भाई जैसा कि अमान भाई मोतीवाला गुजरने के बाद हमारे शहर के अंदर कोई चेहरा नहीं था, मुस्लिम चेहरा, और आज हमारे पास में इम्तियाज जलील बहुत अच्छा चेहरा है। हमने लास्ट टाइम पे उनको अपील करे थे कि आप जो है तो एमआईएम को टाटा बाय बाय करो, और आप जो है तो गलती से 10 साल से हैदराबाद की ट्रेन में बैठे थे। हमारा बोलना ये आ रहा है कि आप महाराष्ट्र की ट्रेन में, बॉम्बे की ट्रेन में बैठिए, बॉम्बे की ट्रेन में बैठिए, ताकि वहां से फंड्स आ सके, वहां से काम हो सके। अब आप देख लीजिए कि 10 साल के अंदर आप हमारे शहर के अंदर काम कहाँ हो सके सर। अब काम की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, तो अपक्ष आदमी क्या कर सकता? अपक्ष आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अपक्ष आदमी खाली शादियों ब्याहों में जाके नान खलिया बिरयानी खाने के अलावा कुछ भी काम नहीं कर सकता। जब तक आपके पास सत्ता नहीं है, आप आपकी कौम को फायदा नहीं पहुंचा सकते। और हम कौम के लोगों से भी अपील करेंगे, और हमने इम्तियाज जलील साहब से भी अपील करी कि आप जो है तो कौम को आपको फायदा पहुंचाना है, तो आपको सरकार के साथ जुड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, आप पिछले टाइम के ऊपर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करे थे, यानी हमारे कपड़े चौरस्ते पे सरकार ने उतार दी। हमने सरकार का क्या उखाड़ सके? आप मेरे को एक बात बताइए, यही हाल अगर औरंगाबाद के बदले सिल्लोड़ का होता था तो सरकार की हिम्मत थी क्या 70 रुपये से खेटने की? सरकार की हिम्मत थी क्या? आज हमारे से खेटने की हिम्मत क्यों हो रही सरकार की? क्योंकि हमारे पास जो है ना, जो सिस्टम है वो सिस्टम गलत है। हमको सही सिस्टम में जाके उनसे लड़के हमको लेना पड़ेगा वापस से। हमको नाम संभाजी नगर से प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बोलना ये आ रहा है कि भाई आपने हमारा नाम बदले क्यों? आपको संभाजी नगर नाम देना था, पूना शहर का बीच में बात चली था, पूना का नाम देना था संभाजी नगर। औरंगाबाद नाम हटा के आपने संभाजी नगर दिए। इसका पूरे के पूरे कसूरवार आप समझो। घड़ी भर के लिए एमआईएम के कुछ कार्यकर्ता बोलते कि यार वो कांग्रेस ने कर दी, ये कर दी, वो कर दी। भाई कांग्रेस ने करी आपके हिसाब से, मगर बचाने वाला जो उम्मीदवार रहता वो तो हमारे इम्तियाज जलील साहब थे ना। उनका काम था ना वो नाम को बचाना, वो नाम को फाइट करना। खाली मोर्चा लेके, धरना लेके आप सोचेंगे कि भाई हमने सियासत करना, तो भाई मेरे को नहीं लगता मोर्चे धरने से सियासत होती। अगर आपको सरकार में रहना है, आपको विरोध में रहना है, तो आप सिस्टम में आइए, सिस्टम में आके लड़िए और लोगों को फायदा पहुंचाइए। ये हमारा सिंपल वर्डिंग है। और अभी जो हमने एक गाड़ी भी लॉन्च करे, हमने लास्ट टाइम 2019 में कांग्रेस पार्टी के पार्टी में से हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। इस बार भी हमने कांग्रेस पार्टी का टिकट मंगाए। अगर लोग बोलेंगे तो ही हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। ये देखिए, हमने रोटी बैंक के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया, वो भी सिंगल पॉकेट से। अगर हमारा सोचना ऐसा है कि सरकार की मदद मिलती तो लाखों लोगों को घर घर तक फायदा पहुंचेगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा चैलेंज है कि हम ये फायदा पहुंचा सकते। इसलिए हमारा बोलना है, सरकार का अंदर घुसो, सिस्टम में जाओ और काम करो और लोगों को फायदा पहुंचाओ। अब अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस है कि भाई ये आदमी बंदा कर सकता है, जो एक पॉकेट से इतना काम कर सकता है वो सरकार में जाके इतना ज्यादा काम कर सकता, तो हमको मदद करें। अगर लोगों को ऐसा लगता कि भाई ये आदमी यहाँ ठीक है, तो हम तो यहाँ ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो लोगों को ऐसा भी रोज फायदा पहुंचा रहे, वैसा भी रोज फायदा पहुंचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर कौन से वार्ड से आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी, मध्य, पूर्व या पश्चिम? हमारा जो मतदार संघ पिछले टाइम हमने लड़े थे पूर्व से, हम यहीं से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। हमारा मतदार संघ कांग्रेस पार्टी का छूटे हुआ है ये, और हम कांग्रेस पार्टी से भी हमने टिकट मांगा है। देखो, टिकट लेना बड़ी बात नहीं है, दूसरी जातियों को लाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप बात समझिए, मुसलमान आ गए तो मराठा समाज भी जुड़ेगा, दलित समाज भी जुड़ेगा, मगर मुसलमान अगर दूसरे पार्टी को मदद करेंगे तो फिर सब जने बोलते भाई टाटा बाय बाय, क्यों तुम्हारा समाज ही तुम्हारे साथ है तो हम को तुम्हारे साथ में आना। और लास्ट टाइम आप लोगों ने खुद देखे कि भाई मुस्लिम समाज डायरेक्ट हैदराबाद पार्टी के साथ में। अरे भाई समझना चाहिए कि फंडिंग हैदराबाद से नहीं आती, हैदराबाद से काम नहीं होते। अब मेरे को एक बात बताइए, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर साहब, बराबर है, मुसलमानों के दोनों माशाल्लाह बड़े चेहरे हैं और माशाल्लाह मशहूर शख्सियत है, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम करते। इनका खुद का वादा था कि जो काम हम फ्री वाला एजुकेशन से लेके हॉस्पिटल से लेके जितने काम हम फ्री वाले हैदराबाद में करते, वो हम सबसे पहले, हमारा सेकंड खासदार बना, उनके क्षेत्र में हम काम करेंगे। ये वादा था कि नहीं था असदुद्दीन साहब का, अकबरुद्दीन साहब का? उन्हें वादा पूरा करेगा 10 साल के अंदर? आप खुद बताइए ना, वादा पूरा करेगा? इम्तियाज जलील साहब को 10 साल का एक्सपीरियंस है, आमदार का भी खासदार का भी, तो हम चाह रहे कि वो एक्सपीरियंस का फायदा उन्होंने कौम तक पहुंचाना, और सियासी बड़ी जमात के अंदर आना। उन्होंने कांग्रेस होगा, राष्ट्रवादी होगा, उद्धव ठाकरे सेना होगा, उनके साथ जुड़ के काम करना और लोगों को फायदा पहुंचाना। आप 2-5 आमदार बनेंगे और बोलेंगे हम फायदा पहुंचेंगे, तो मेरे को नहीं लगता साहब कि फायदा पहुंचा सकते। अगर आपको आपकी बात सरकार को पहुंचाना है तो आप 1000 लोग, 500 लोग ले जाकर आप निबंध देकर फायदा पहुंचा सकते, बात आपकी पहुंचा सकते। इससे फायदा होने वाला नहीं है। फायदा सिस्टम में जाएंगे, कौम का काम करेंगे, कौम को फायदा पहुंचेंगे। हर आदमी वही कर रहा, भाजपा वाले वही कर रहे, कांग्रेस वाले वही कर रहे। एमएम वालों के पास में उतनी ताकत नहीं है, हैदराबाद वाली पार्टी के अंदर उतनी ताकत नहीं है। आप बात समझिए, जितनी ताकत की हमें जरूरत है, हमें हमारा हक लेने के लिए। आज ओबीसी बोलते हमारे को देखे तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों बोलती? उनकी ताकत है। मराठा समाज बोलता अगर हमारे को, तो हमको तुम देंगे तो हम तुमको ये करें, क्यों? उनकी ताकत है ना। आज हमारी ताकत देखिए, आप महाराष्ट्र के अंदर आप पूरे वार्ड देखे तो 10 से 15 वार्ड के ऊपर हमारी ताकत है क्या? नहीं है। तो फिर हमारा काम ये बनता है कि भाई ठीक है, जो बड़ी पार्टियां राज कर रही, हम उनके साथ जुड़िए, उनके सिस्टम में जाइए और वहां लड़के हमारा हक लीजिए ना। अब आप बोलेंगे आपको टिकट नहीं मिलती, आपको एमएलसी नहीं मिलती, आपको ये नहीं मिलती, आपको वो नहीं मिलती, हमेशा रोते रहेंगे तो कौन तुमको देने वाला है? अरे रोयो मत ना, अंदर घुसो, लड़ो, फाइट करो, लो, कौन तुमको देंगे? नहीं, सब देंगे तुम्हारे को, मगर तुम अंदर घुस के लड़ेंगे तो मिलेगा ना। तुम घुसेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं और बोलेंगे हमको सब मिल जाना, तो भाई मेरे को नहीं लगता कोई पार्टी तुमको देती करके। तुमको अंदर घुसना पड़ेगा, सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और मेरे को लगता है इम्तियाज जलील साहब सबसे बेस्ट चेहरा है औरंगाबाद शहर के वास्ते। उन्होंने जो है तो कोई भी पार्टी इंडिया गठबंधन से जुड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद शहर से पूरे मराठवाड़ा को मैसेज जाता, पूरे महाराष्ट्र को मैसेज जाता। मेरे को नहीं लगता कि औरंगाबाद शहर, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई शख्स होगा जो इम्तियाज जलील को नहीं पहचानता होगा। हर इंसान इम्तियाज जलील को पहचानता ना, नहीं पहचानता ऐसा नहीं ना। आप कहीं भी जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कश्मीर में जाओ, कन्याकुमारी में जाओ, कहीं भी जाओ, सब पहचानते, क्योंकि उन्होंने जो है ना तो उनका एक वजूद बनाए। अब वो वजूद हैदराबाद पार्टी के अंदर जाया करने के बेटर है कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनिए, और जो लोगों ने आपको चुना के दिया और जो 10 साल से काम बाकी है वो काम आप करिए आके। हमारा इतना ही बोलना है और कुछ भी नहीं। नहीं सर, लेकिन अभी जैसा आप बता रहे वो हिसाब से जो है तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि सरकार बनना। सरकार बनी तो आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार चेंज होगी क्या? महाराष्ट्र की सरकार फिर से जो है तो इंडिया गठबंधन बनेगा? देखिए, ये बात तो बच्चे बच्चे को मालूम है, बड़े बड़े को मालूम है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर जो है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। आपने एमपी का इलेक्शन भी देखा, एमपी के अंदर इलेक्शन के अंदर भी सबसे ज्यादा किसके पास बहुमत है? इंडिया गठबंधन के पास है। तो गवर्नमेंट तो बनना ही बनना है ना। यह आप विषय छोड़ दो, 288 में 200 तो बिल्कुल इंडिया गठबंधन 100% लेके आ रहा, 100% लेके आ रहा। अरे भाई अगर समझो हार भी गए तो अपक्ष का हिस्सा बनकर तुम तुम्हारी बात तो रख सकेंगे ना, तुम्हारे साथ ताकत रहेंगी ना। देखिए साहब, अंगूर का गुच्छा है ना, अंगूर अलग निकालो सड़िया था, कुछ काम कर रहा नहीं, गुच्छे में ताकत रहती। तो इम्तियाज जलील साहब को हमारा बोलना है, गुच्छे बनिए आप, ताकत बनिए आप कौम की, और ताकत बन के काम करिए। हम भी तो गलत बात तो नहीं कर रहे ना। आज शहर भी वही चाह रहा, मगर शहर कैसा है, खुल के बात नहीं कर सकता। हम खुल के बात करते क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी क्या बोलता? डरो मत, डरो मत। ना हम डरने वाले ना डराने वाले, हम काम कर रहे। हम 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। हमारे काम से लाखों लोगों को फायदा होता है शहर के अंदर। हमारी खाली लोगों से उम्मीद यही है कि भाई एक तो हमने कॉन्टेस्ट करना तो आप हमारी मदद करिए, नहीं करना
तो हम घर में बैठेंगे, हमारा जो काम चला माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा काम चला, हम इसमें खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जो रोटी बैंक का अपना जो काम चालू है पूरा, अभी इसके आगे और स्टेप क्या है आपके रोटी बैंक के ताल्लुक से, और आप क्या क्या फ़ायदे पहुंचाना चाह रहे हैं अभी लोग? देखिए 365 दिन काम करने वाला आपने एनजीओ देखे कभी? सही। 365 दिन काम करते हैं और हमारे पास में हर एक्टिव, अभी देखो कल का प्रोग्राम है, हमने स्मार्ट सिटी के साथ मिलके पैठन गेट से अपने रोशन गेट से चंपा चौक तक साफ करने का एरिया लिए हुए पूरा पूरा हमारी टीम कल सवेरे 8 बजे वही रहेंगी। उसमें कमिश्नर साहब भी रहेंगे, तुम्हारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी रहेंगे उसके अंदर, और हमारी टीम भी रहेंगी और कॉर्पोरेशन की टीम भी रहेंगी। तो हमारी एक्टिविटी मेडिकल से लेके घर गुती तक के हमारी एक्टिविटी कंटिन्यू 365 दिन चालू रहती। शुक्रिया सुबह। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमने यूसुफ मुखादी साहब के साथ बात की, जो रोटी बैंक के चीफ है, और इनका जो सोच है, इन्होंने जो बताया है आज कि किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता, तो ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं और उसी मुद्दे को लेके ये जो तो आज इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते रहिएगा औरंगाबाद न्यूज़। मैं जाकिर अहमद सिद्दीकी, कैमरामैन असलम खान के साथ। जय हिंद, जय भारत।